पर जो लोग बौद्ध गया में आकर गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, दो धर्म में तनाव वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अलीगढ़ की है लेकिन पूरे देश में फैल रही है, पूरे देश में लोग जान रहे हैं। अंदर से ऐसा नीचे घृणित काम करेंगे तो कतई हम लोग बुद्ध समाज आपको नहीं बख्शेगा। ऐसा लगा कि उनके साथ भंते जी के द्वारा गलत बर्ताव हो रहा है, ये सच्चाई सामने है और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। एक्ट को बदलने के लिए गया था वही व्यक्ति 6 साल तक बीटीएमसी में बैठा, 24 साल बाद फिर एक्ट को बदलने की लड़ाई कर रहा है, इसलिए हमारा उस पर विश्वास नहीं है। करुणाशील जी वो बेल पर है तो अभी वर्तमान में आंदोलन में बैठे हमारे ही भंते जी है और चीवर पहने हुए हैं, तो चीवर में इस तरह का जो रवैया है वो गुंडागर्दी की बात नहीं होनी। कहा कि हाँ भंते जी मेरी पीड़ा है, मैं किसको बताऊंगी, मेरे से चलना नहीं होता, मेरी बेटी है लखनऊ में, वो भी अच्छे पद पर है, वो भी हमको डांटती है कि आप लोगों ने ऐसे भंते जी को क्यों जमीन दान दी, भूमि दान। रोते हुए बोले कि भंते जी हमको न्याय चाहिए, हम तो धार्मिक लोग हैं, बाबा साहब के मिशन को, बुद्ध के विचारधारा को फैलाने के लिए अपने श्रद्धा से उनको जमीन दी है। तो जो दान दाता है उसके ऊपर इस तरह का गाली गलौज करना, उसको धमकाना, मारने की धमकी देना, ये शोभा नहीं देता है भिक्षु के लिए। भंते के रूप में भूमाफिया भी है। मेश्राम जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया, सबसे पहले तो पत्रकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस पर आप अपने अनुयायियों को क्या कहेंगे? मेरा नाम बदंत हर्षबोधी है और आप सभी पत्रकार के तरफ से जो मुझे बधाई दी है, मैं आप सभी पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए बताना चाहूँगा कि 6 अप्रैल 2025 को मुझे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और माननीय वामन मेश्राम जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया और उस विश्वास को पूरा करने के लिए मैं पूरे भारत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की शाखाएं खोलकर नियुक्तियां कर नेटवर्क बुद्धिस्ट इंटरनेशनल को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करूंगा। बहुत जल्दी बोधगया में थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान आदि देशों के भिक्षुओं को भी चर्चा करके इंटरनेशनल नेटवर्क बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क में जोड़ने का प्रयास करूंगा और वर्तमान में पूरे भारत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की शाखाएं खोल के मजबूती प्रदान करने का प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र में, पूरे भारत में स्टेट वाइज शाखाएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तालुका लेवल पर संगठन को मजबूत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे जो जवाबदारी दी है, बहुत जल्दी बामसेप की बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और बहुजन क्रांति मोर्चा, इनकी एक व्यापक बैठक बुलाकर बोधगया में महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए या बोधगया का बुद्ध विहार कैसे मुक्त होगा, इसके लिए एक बैठक का भी आयोजन बहुत जल्दी करने का हमने निर्णय लिया है और इसका जानकारी हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप के वामन जी मेश्राम जी को हम देंगे। उनके आदेश के अनुसार जो भी अगली रणनीति होगी वो करने का प्रयास करेंगे। कुछ वैसे लोगों का भी यहाँ एंट्री है, जैसे सुने हैं FIR वगैरह किन्हीं का हो गया है। देखिए, कई बार चैनल के माध्यम से मैंने सच्चाई सामने की कोशिश की आंदोलन के संदर्भ में। वर्तमान में जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, मैं अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में दौरा करके आया हूँ। बोधगया मुक्ति होना चाहिए ऐसा सभी का आक्रोश है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनके प्रति लोग भिक्षुओं का विश्वास नहीं, लोग हम जो जनता जो जानती है आंदोलन के बारे में, उसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ वीडियो वायरल हुआ है, करुणाशील भंते कोई हैं, उनका कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोगों के किसी माध्यम से आ गया है,
इस प्रकार के बहुत से इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में तरह तरह की चर्चा चल रही है। करुणाशील भंते के रूप में भूमाफिया भी है वो, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ क्या? जी 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 जी, मुझे कल एक महिला, आप भी देखे होंगे हाँ, वीडियो। कई शीला देवी नाम की जो महिला है, उनके पति आईएएस थे अलीगढ़ में। उन्होंने करुणाशील भंते जो वर्तमान में अभी आंदोलन में बैठे हैं उनको भूमि दान दी है। वीडियो आया है, एफआईआर की कॉपी भी हमको मिली है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक भिक्षु होने के नाते इस तरह का उपासक को जो दान दाता है उसके ऊपर इस तरह का गाली गलौज करना, उसको धमकाना, मारने की धमकी देना, ये शोभा नहीं देता है भिक्षु के लिए। मैं चाहता हूँ कल हमने खुद जानकारी ली फ़ोन के माध्यम से, क्या सच है क्या झूठ है। ये वीडियो तो ऐसा फैला थे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने फ़ोन पर बताया कि वो रोते हुए बोले कि भंते जी हमको न्याय चाहिए, हम तो धार्मिक लोग हैं, बाबा साहब के मिशन को, बुद्ध के विचारधारा को फैलाने के लिए अपने श्रद्धा से उनको ज़मीन दी है। जो ज़मीन दान दाता है उसी को गाली गलौज कर रहे हैं, उसी को असल भाषा में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर भी की है, वो एफआईआर की कॉपी भी भेजी है। तो मैंने कल बोला भी है कि भंते जो करुणाशील है, जो वर्तमान में भी आंदोलन में बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आंदोलन में बैठे इसलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन हम भिक्षुओं को इस तरह का बर्ताव करना उचित नहीं है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। बहुत जल्द करुणाशील भंते जी की मेरे जहाँ तक मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी हो तो मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। ये भिक्षु संघ का मामला है, भिक्षु संघ ने बैठना चाहिए, वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ बैठकर चर्चा करना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको भूमि दान दिया, जो व्यक्ति ने आपको जमीन दान दिया, उसका पति मर गया, आईएएस अधिकारी था, धार्मिक था, और जिसने आपको जमीन दान दिया आप उसी के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। इसका मैसेज पूरे समाज में गलत जाएगा, भिक्षु के प्रति देखने का और दृष्टिकोण बदल जाएगा लोगों का। आप चिवरधारी है तो चिवरधारी में हमारी उदारता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, उनके तकलीफ को समझना चाहिए। अभी 80 साल की वो बिचारी महिला है, वो रोते हुए हमको कहा कि हमने जानने की कोशिश की क्या है वास्तव में जो आपका ये वीडियो वायरल हुआ ये सच है। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि हाँ भंते जी मेरी पीड़ा है, मैं किसको बताऊंगी, मेरे से चलना नहीं होता। मेरी बेटी है लखनऊ में, वो भी अच्छे पद पर है, वो भी हमको डांटती है कि आप लोगों ने ऐसे भंते जी को क्यों ज़मीन दान दी, भूमि दान दी, और इस तरह के आपके साथ बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ हमको बताई। तो ये बताने के बाद हमको दुख हुआ। हमारे ही भंते जी है और चिवर पहने हुए हैं, तो चिवर में इस तरह का जो रवैया है वो गुंडागर्दी की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी कहा कि 2-4 लोगों के नाम भी लिया, उनके नाम भी बताया, और उन्होंने वास्तव में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की, एफआईआर की कापी है। और मुझे यहाँ तक मालूम है कि अभी भंते जी, करुणाशील जी वो बेल पर है, तो अभी वर्तमान में आंदोलन में बैठे हैं। तो लोग आंदोलन के लोग हमको भी कहते हैं कि भंते जी कुछ ना कुछ हमारे विरोध में बोलते हैं। हमारे आंदोलन की कोई विरोध भी लड़ाई नहीं है। आंदोलन के कार्यकर्ता जो आंदोलन के लीडर है भंते प्रज्ञाशील जी, आकाश लामा, उससे हमारा वैचारिक मतभेद है, इसलिए भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं कि जो व्यक्ति एक्ट को बदलने के लिए गया था वही व्यक्ति 6 साल तक बीटीएमसी में बैठा, 24 साल बाद फिर एक्ट को बदलने की लड़ाई कर रहा है, इसलिए हमारा उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन ये जो अभी मुद्दा आपने पूछा कि भंते करुणाशील के बारे में आप लोगों को वीडियो मिला, एफआईआर की कॉपी मिली, तो मैं निश्चित रूप से, मुझे भी रात को वो माता जी को मैंने चर्चा किया और फ़ोन पर चर्चा करके पूरी जानकारी ली, सच क्या है झूठ क्या है ये जानने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ भंते जी के द्वारा गलत बर्ताव हो रहा है, ये सच्चाई सामने है और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। इसलिए हमने आप कई चैनलों के माध्यम से आह्वान भी किया कि भंते करुणाशील ने हमारे साथ भिक्षु संघ के साथ बड़े बड़े भिक्षु संघ बैठेंगे, उससे चर्चा करेंगे, उस उपासक को न्याय देने का प्रयास करेंगे। अभी वो दुखी है, वो पीड़ित है, और ऐसे व्यक्ति को मारपीट करना, गाली देना और भिक्षु संघ का काम करना, हम चाहते हैं कि करुणाशील भंते जी का एक बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम के पीछे अगर अंदर से ऐसा नीचे घृणित काम करेंगे तो कतई हम लोग बुद्ध समाज आपको नहीं बख्शेगा। जो लोग आपके साथ में है वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए मैं एक धर्मगुरु होने के नाते आप
हमारे भिक्षु संघ का एक अंग होने के नाते मैं इतना ही आपको निवेदन करूंगा कि जो शीला देवी है शीला सिंह और उन्होंने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं वो समाज के सामने स्पष्ट होना चाहिए। ये बात अलीगढ़ की है लेकिन पूरे देश में फैल रही है, पूरे देश में लोग जान रहे हैं। तो भिक्षुओं के प्रति पहले से ही लोगों की उदासीनता है और इस तरह का चिवर पहन के हम लोग काम करेंगे तो समाज हमारे लिए इस तरह का उचित नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, सभी धर्म के जाति धर्म के लोगों को उपदेश दिया, प्यार दिया है। और बुद्ध धर्म कोई जाति पाति को नहीं मानता है, बुद्ध धर्म एक विचारधारा है और हम लोग इसी मुद्दे पर काम करना चाहिए। और विशेष तौर पर जो लोग बौद्ध ज्ञान में आकर गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, दो धर्म में तनाव वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग को डीएम को रिक्वेस्ट करेंगे और करेंगे कि ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई की जाए। अपना आंदोलन है तो संविधान के दायरे में आप आंदोलन कीजिए, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन बौद्ध गया की जनता को भगा देंगे, ब्राह्मणवाद भगा देंगे, हिंदुओं को भगा देंगे, बौद्ध गया खाली करेंगे। जो इस तरह की भाषा बोलने वाले हैं उन लोगों को हम लोग बौद्ध गया के धरती पर कभी बख्शेंगे नहीं। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मैं उनको जो चिवर पहने उनको भी चैलेंज करता हूँ कि आप आइए, बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती में शांति के साथ आइए, भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए, बोधि वृक्ष के नीचे बैठिए, ध्यान साधना कीजिए। और अभी तक जो बैठे हुए हैं वहाँ धरना पर, कितने बार क्या डेली मंदिर वो आते हैं, भगवान बुद्ध के शरण में बैठते हैं, फिर धरना पर बैठते हैं, क्या कभी दर्शन करने आते भी हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो सुबह जो टाइम निश्चित है उन लोगों का, तो वहाँ बैठते हैं, 5 बजे का मीटिंग ख़त्म करते हैं, अपने कमरे में जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे तो लगता है ये आंदोलन का कोई संज्ञान में नहीं है, गवर्नमेंट इनके तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। जब गोलंबर में बैठे थे तब तो ठीक था, वहाँ से हटने के बाद सरकार ने इनको हटा दिया। इसका मतलब आंदोलन की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बैठे रहो हठधर्मी के साथ, आप न्याय मांगो, चलता रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार आपके बातों पर विश्वास नहीं दे रही और विशेष तौर पर दिन ब दिन नई जानकारी हमको ही मिल रही और हम तो मीडिया के सामने खुल पर बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रति आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध आंदोलन से नहीं, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अपने गिरेबान को देखे, अपने अंदर को झांक के देखे और समाज को गुमराह करने का प्रयास न करें। नई बात अभी कल आई है, मुझे भंते आनंद जी ने फ़ोन किया था और नागपुर में, मैं भी नागपुर में था, तो भंते सुरेश सरसाई जी का जो पिटीशन था 2012 का, तो आकाश लामा ने सोशल मीडिया पर बताया था कि ये पिटीशन कोई औचित्य नहीं है, ये पिटीशन के पार्टी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अलग से पिटीशन डाला है और 24 अप्रैल को उनकी हेयरिंग है। अब हमने जानकारी ली है कि इन्होंने कोई पिटीशन डाला नहीं है। अगर इसका पिटीशन होता तो हमको पिटीशन नंबर दे। केवल इन्होंने एक न्यायपालिका में लेटर दिया था कि जो सरसाई जी का पिटीशन है उसकी हेयरिंग होनी चाहिए। इस तरह से आकाश लामा झूठ बोलकर समाज को क्या गुमराह करना चाहता है। एक तरफ करुणाशील कहते हैं, आने वाली 3 तारीख को लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आओ भिक्षु, आने जाने की टिकट देंगे, पटना में रैली जाएंगे, सीएम के हाउस में मोर्चा लेके जाएंगे। एक तरफ वो विनय चारा उधर दिल्ली से कह रहा कि हम लोग यात्रा नहीं कर रहे माओवादी मावियार मुक्ति के लिए, 12 लाख लोग आएंगे। तो एक तरफ प्रज्ञाशील अपना अकाउंट दे रहा है, आकाश लामा अपना अकाउंट दे रहा है। तो इस तरह से सारा चीज़ अब धीरे धीरे लोगों में आने के बाद, लोग समझने के बाद धीरे धीरे बुद्ध ज्ञान में आने के लिए लोग अभी कोशिश नहीं कर रहे। इनकी सच्चाई सामने आ रही, इनकी हकीकत सामने आ रही। इसलिए अब वर्तमान में देखिए 25 लोग बैठ नहीं पा रहे, वही भिक्षु नहीं बैठ पा रहा है, वो भी विरोध में है कि आकाश लामा हमको टीच करता है, आकाश लामा हमको बोलने नहीं देता है, आकाश लामा अपने भिक्षुओं के आगे जाके बैठता है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो सचिव, भूतपूर्व सचिव भंते प्रज्ञाशील जी, वो आकाश लामा के इतने गुलाम हो गए, मानसिक गुलाम है कि वो कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी मुझे नागपुर से फ़ोन आते भिक्षुओं के कि भंते जी आप लोग क्या करेंगे, वक्त आया तो हम लोग इकट्ठा होकर अच्छे भिक्षु होकर अब आंदोलन हाथ में लेना चाहिए। हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया कि भाई अच्छे भिक्षुओं को बैठकर कोर कमेटी बिठाकर अच्छे भिक्षुओं को जो आंदोलनकारी है, जिसका अनुभव, जिन्होंने 30 साल दिए
है, ऐसे लोगों को बुलाकर ये आंदोलन की रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उसके मेंबर कौन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है कि नहीं, अभी तक कोई जारी नहीं है। केवल आकाश लामा और आकाश लामा का अकाउंट, प्रज्ञाशील का बैंक खाता, ऐसे कुछ भिक्षु है जो लीड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भंते करुणाशील पर इतना संगीन आरोप लगा है, अभी वर्तमान में जो अलीगढ़ में जो शीला सिंह मैडम है, उनसे रोते हुए मैं फ़ोन पर बात की, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे खटिया फेंक दी, मुझे आने नहीं दे रहा जा रहा, मेरी धमकियाँ दिया जा रहा। जिस व्यक्ति ने आपको ज़मीन दान दी, जिस व्यक्ति ने आपको भूमि दान दी, उसी व्यक्ति को आप मंदिर में आने नहीं दे रहे, विहार में आने नहीं दे रहे। ये कितनी दुखद बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को करुणाशील भंते जी ने संज्ञान में लेना चाहिए। मैं तैयार हूँ बोध गया में आकर बैठने के लिए। अगर वो तैयार है तो मैं उनके साथ बैठूंगा, चर्चा करूंगा। और दो दुखियारी महिला है जो उपासक है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको क्यों आने नहीं दे रहे? ऐसा क्या कारण है? जिसने भूमि दान दी उनको क्यों आने नहीं दे रहे? तो ऐसा कौन सी वो कहाँ आना चाहती हैं? बोध गया? नहीं, बोध गया में नहीं, उसका अलीगढ़ में जमीन है। वो अपने मंदिर में नहीं आने दे रहे। हाँ, शीला देवी जो सिंह है, उन्होंने ही करुणाशील भंते जी को भूमि दान दी है 200 गज। उस जमीन पर इसने मंदिर बनाया, कुछ दिन तक अच्छा चला। लेकिन ये शीला देवी सिंह जो है धार्मिक है, वो विहार में रहना चाहती है, विहार में पूजा पाठ करना चाहती है। लेकिन उनके बताने से ऐसा मालूम होता है कि करुणाशील भंते जी ने कुछ महिलाओं को चिवर दे के अपने अंडरटेकिंग उस विहार में रखते हैं। इस तरह से वो मैडम ने आरोप लगाया है। हमने पूछ का देखा तो वो कह रहे कि मैं बुद्ध गया में आ सकती हूँ, लेकिन मेरे कमर में चोट है। लेकिन सच्चाई बोलने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, इसलिए उसने एफआईआर की कॉपी और हमको वीडियो भेजा है। और क्या एफआईआर में जमानत उनका रद्द हुआ है कि अभी जमानत पर है? नहीं, उनके कहने से तो ये बेल पर है भंते जी। तो हम इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि भंते करुणाशील डॉक्टर है, उनका नाम है, उन्होंने आगरा में कई जगह काम किया अच्छा बुद्ध भूमि के माध्यम से। उस कार्यक्रम में हमारे बदंत शिवली माबोधी इंटरनेशनल माबोधी सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी भी कई बार उनके कार्यक्रम में गए। ऐसे महान भिक्षुओं को बुलाकर और इनका जो अभी वीडियो सामने आया है, जो हकीकत सामने आया है, इससे हमको बहुत दुख हुआ है, इससे हमको बहुत पीड़ा हो रही है कि एक भिक्षु इस तरह का करने से समाज में क्या मैसेज जाएगा। इसलिए हम निवेदन करेंगे भंते करुणाशील जी को कि ये जो महिला का आरोप है, ये सच और झूठ, या महिला की क्या भूमिका है, हमारे साथ बैठकर चर्चा करके उसको दूर करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मेरा नाम बदंत हर्षबोधी महास्तवीर, मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और माँ बोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी अध्यक्ष हूँ। मैं बोधगया में रहता हूँ।